रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर उमर वली आज कंप्यूटर 9th साइंस का जो नया कोर्स है उसके साथ मैं हाजिर हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ़्लो चार्ट्स। आज हम देखेंगे फ़्लो चार्ट्स। बड़े पहले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉब्लम, उसके मुख्तलिफ जो मराहिल थे उनको हमने बात की थी। तो आज हम देखेंगे फ़्लो चार्ट्स। 2020 और 21 का जो नया कोर्स आया कंप्यूटर साइंस का उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 है यूनिट 1 फ़्लो चार्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफाइनिंग फ़्लो चार्ट की तारीफ, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है जी फ़्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ़्लो चार्ट, अगर फ़्लो चार्ट पे अपने काम करना तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यूजिंग फ़्लो चार्ट सिम्बल्स, फ़्लो चार्ट्स के सिंबल के ऊपर बात करेंगे। ड्राइंग फ़्लो चार्ट फॉर सम सैम्पल प्रॉब्लम, और एक एग्जांपल आपको करवाई जाएगी ताकि आपको जो ये टॉपिक उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, फ़्लो चार्ट बेटे किसी मसले के हल के लिए इक़दामात का तस्वीरी इजहार है, यानी एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तस्वीर की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, उसको बोलते हैं फ़्लो चार्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स होते हैं इक़दामात टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड फ़्लो चार्ट, यानी कि तस्वीर की मदद से आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और तस्वीर की जो अहमियत है बेटे वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टोरी पढ़ते हैं और एक आप मूवी देखते हैं, आपको जो ना मूवी जो ना ईज़िली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तस्वीर की मदद से प्रॉब्लम को हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट सिंबल एंड फ़्लो लाइन्स, फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है जी। यूज्ड इस्तेमाल होता है टू प्लान आ सलूशन, ये सलूशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड करने के लिए। हल की मनसूबाबंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विकली एंड ईज़िली अंडरस्टैंडेबल, जल्दी से और सही तरह समझ आने वाला ये फ़्लो चार्ट होता है। अफेक्टिव टू विजुलाइज सलूशन ग्राफिकली दैन टेक्स्ट। ठीक है बेटे, इसमें ये बताया गया कि जो होता है ना टेक्स्ट यानी तहरीरी तौर पे जो सलूशन सॉल्व किया जाता है उसके निस्बत जो हमारे पास है ना तस्वीरी सलूशन वो बेहतरीन सलूशन होता है। अफेक्टिव टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सलूशन, हल की दुरुस्तगी की तस्दीक के लिए मौसर है। गुड वे टू कम्युनिकेट द सलूशन, हल के बारे में बातचीत करने का अच्छा तरीका है। तो ये बेटे इसकी फ़्लो चार्ट की अहमियत है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जी राइट द नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट, तो ये आप लिख सकते हैं। यूज टू प्लान अ सलूशन क्विकली एंड विजुलाइज अंडरस्टैंडेबल, ये वाले सारे इसके सलूशन, इनको हम देखते हैं। आगे जी डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर फ़्लो चार्ट, अगर आप फ़्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में सबसे बात हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटे इनपुट की। देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है इनपुट, इनपुट के बाद होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद होती है आउटपुट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि बेटे आपने इस सब्जेक्ट में क्यों कम नंबर लिए हैं। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन किया ये इनपुट है। आप इसके बारे में जब इसके बारे में सोचेंगे, अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोसेसिंग है। उसके बाद जो आप रिजल्ट दे रहे होंगे वो क्या है, आउटपुट है। तो इसी तरह 3 जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स प्रॉब्लम के, तो फ़्लो चार्ट में पहला हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो इनपुट्स की। इनपुट मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, यानी कि जिस बंदे के साथ वो प्रॉब्लम अकर हुई है, हैपन, उसे क्या लेना है, डाटा लेना है। प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग रिजल्ट, जो वो डाटा आगे उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। डिसीजन मेकिंग होता है फैसला साजी। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, हो सकता है जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आप इस फैसले पे पहुँचे वो जो आपने मालूमात ली थी यूज़र से वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो वो किस तरह करेंगे, हम फैसला साजी से करेंगे। उसके बाद आउटपुट आएगी बेटे यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट, और हमारे इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आगे फ़्लो चार्ट सिम्बल्स, ये हमारे पास सिंबल है जी। हमारे पास पहला जो सिंबल है वो कोई भी फ़्लो चार्ट है वो स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ओवल शेप। ओवल शेप 2 तरह से हम लिख सकते हैं, ये देखें, एक ये बैजवी शक्ल का बना हुआ जिस तरह ये एग होता है, और एक ये वाला बना हुआ। ठीक है, ये दोनों यूज़ होते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। इनपुट फ़्लो लाइन
का मतलब है कि जी हमारे पास जो एक हमारे पास होगा ना सिंबल, उसको दूसरे सिंबल के साथ मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो लाइन। स्टूडेंट हम जैसा देख रहे थे कि हमने फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो आपके सामने ये एक सिंबल नज़र आ रही तस्वीर। उसके बाद फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन का मतलब है कि जी एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ अटैच करना है। और इनपुट और आउटपुट के लिए जो यूज़ होता है वो ये वाला, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और जो प्रोसेसिंग के लिए उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और ये देखें आपके सामने नज़र आए। और डिसीजन मेकिंग के लिए जो होता है वो डायमंड शेप होता है। और ये कनेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल वैसे नहीं इधर बुक में, लेकिन आपको ये इसका पता होना चाहिए कि कनेक्टर है। ओके, बुक से अगर इसको हम देखें इन सिंबल्स का नाम वगैरह तो आपको मैं अभी शो करवा देता हूँ इधर। ये वाला टेबल बेटे आपने याद रखना है। देखिए फ्लो लाइन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट्स। जितने भी हमारे पास वो स्टेप्स होंगे उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लो लाइन। और इसको टर्मिनल भी बोलते हैं और ओवल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। और ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ये आप लिख लीजिएगा इधर। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज़। और ये डिसीजन है, ये डायमंड शेप इसको बोलते हैं। और इनपुट आउटपुट के लिए जो इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। और ये कनेक्टर है बेटे, ठीक है। इफ़ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, अगर एक फ्लो चार्ट है वो पूरे पेज पे नहीं आ रहा, अगर आप दूसरे पेज पे उसको लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? कनेक्टर का यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज आ सकता है जी। कनेक्टर क्या, इफ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। यानी कि एक फ्लो चार्ट 2 पेजेस पे आ रहा है, जब आप उसको लिख रहे हैं तो आपने लास्ट पे फिर कनेक्टर लगा देना, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। उससे ये पता चल जाएगा कि आपका फ्लो चार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज के ऊपर उसका वो जो ना अभी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ओके, तो बेटे इसको हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कहता टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में। उसको हमने फाइंड करना है जी फ्लो चार्ट की मदद से, ठीक है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हमने यूज़ किया स्टार्ट, यानी मैंने बताया था फ्लो चार्ट का मतलब होता है डायग्राम्स की मदद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट ली। इनपुट में क्या चीज़ें ली हैं? इनपुट के लिए सिंबल देख लें, पैरेललोग्राम यूज़ हो गया। इनपुट मैस और फोर्स, इनपुट में 2 चीज़ें ली है। मैस लिया यानी उस चीज़ का बॉडी का वज़न, और फोर्स। और अब उसमें प्रोसेसिंग क्या की है? एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला होता है ना, होता है फोर्स जमा मैस, ये बेटे। और उसके बाद हमने उसकी आउटपुट शो करवा दी, प्रिंट। और लास्ट पे क्या आ गया जी? एंड। ये एक जो ना सोल्यूशन है। अगर आप मज़ीद इसकी देखना चाहते हैं एग्जांपल, ये देखिए टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी। पहला हमने स्टेप क्या किया था? हमने स्टार्ट किया उसको, ठीक है। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। ये देखिए स्टेप 2 में क्या लिया? इनपुट। इनपुट में 2 चीज़ें ली हैं हमने, मैस और फोर्स। नंबर 3 पे जो हमारे पास स्टेप होगा वो बेटे होगा प्रोसेसिंग का, जिसमें हमने एक्सेलरेशन मालूम किया, फोर्स जमा मैस को। और नंबर 4 पे हमारे पास जो स्टेप होगा वो होगा, सॉरी नंबर 5 पे वो होगा जी डिस्प्ले करना। और नंबर 6 पे आपको पता ही वो हमारे पास होगा एंड। ये जो ना ये डिफरेंट स्टेप्स यूज़ हुए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे ही, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने जो कंप्यूटर साइंस की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आपने जो दूसरी एग्जांपल दी गई फ्लो चार्ट की, वो आपने फाइंड करनी है। एट द एंड अगर हम रिव्यू करें आज के लेक्चर का, तो आज हमने देखा जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने बेटे कहा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखें ये लिखें, ये आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें की हैं डिस्कस। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम। सिंबल्स देखिए हमने, इसका इम्पोर्टेंस देखी है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो।